तहज्जुद में तन्हाई पसंद है ना अल्लाह को, लेकिन बीवी वाली के बगैर तन्हाई हो ये पसंद नहीं है। हदीस में आता है अल्लाह उस शख्स को देख के हंसते हैं जो रात को आखिरी हिस्से में खुद भी उठता है और अपनी बीवी को उठाता है, वो ना उठे तो गालिबन पानी की छींटे मारने गए ना, पानी की छींटे मार के उसको उठाता है, और वो दोनों साथ मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। और उस औरत की को भी देखकर अल्लाह हंसते हैं। ये हंसना किनाया, बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि जो तहज्जुद के लिए उठती है उसका मियाँ पड़ा हुआ है तो वो उसको भी उठाती है, वो नहीं उठे तो पानी की छींटे मार के उठाती है, और वो दोनों मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़। हालांकि तहज्जुद में तो तन्हाई मतलूब है ना, अकेले हो, लेकिन यहां जहां सबसे ज्यादा तन्हाई चाहिए वहां भी अल्लाह कह रहे हैं बेगम क्या होनी चाहिए, साथ। नहीं यार ये बात मेरा ख्याल है, क्यों? और कुरान के अल्फाज देखो, आज जो हमने सूरत पढ़ी है तरावी में, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही, ये टेक्निकल बातें आपको सुनने को मिल रही हैं, इनकी कदर करो। कुरान कह रहा है क़यामत का ऐसा वहशत वाला दिन होगा कि इंसान अपने भाई से दूर भागेगा। भाई को अल्लाह ने क्या कहा? भाई। वसाहिब यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही, अपनी माँ से भी दूर भागेगा। वो कहेगा भाई मैं अपने आप को बचाऊं, ये अम्मा कहां से आ गई है, इस मुसीबत में अम्मा गई मेरी नेकियां ना मांग ले मुझसे, ये डर होगा, बस अपने आप को बचाओ। तो कुरान के अल्फाज क्या है? यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही, इंसान अपने भाई से दूर भागेगा, व उम्मिही, अपनी माँ से दूर भागेगा, व अबीही, अपने बाप से दूर भागेगा, व साहिबतिही, यहां बीवी नहीं कहा बीवी से, बल्कि उससे जिसके साथ ये रहा करता था। नहीं यार ये बात समझ में मेरा ख्याल, हालांकि रहता तो भाई के साथ भी है, रहता तो बाप के साथ भी है, रहता तो माँ के साथ भी, लेकिन बीवी के लिए साहिबा का लफ्ज़, साहिबा कहते हैं जो हमेशा आपके साथ रहती। इसमें अल्लाह ने बता दिया कि औरत का मकसद ही होता है कि फुलतुर की तरह चिपक गई है भी तुम्हारे साथ। जब शादी होती है ना तो मकसद क्या है? अब ये फुलतुरु की तरह, अब हज पे भी जा रहे हो तो इसको भी लेके, उम्रे पे जा रहे हो तो इसको लेके, साहबा मैदान जिहाद में जा रहे हैं तो बीवी को लेके जा रहे हैं। तो ये शरीफ आदमी की अलामत होती है, कहीं तफरी पे जा रहा है तो बेगम उसके साथ फुलतुरु की तरह चिपकी हुई। इसका फायदा ये होता है कि वो पिकनिक पे इधर उधर आंख मटकने की कोशिश, उसको पता होता है फरिश्ते शायद मेरी ऐसी निगरानी ना करें जैसी ये कर रही है, तो बुराइयों से भी बचता है इंसान। और सफर में जाने के बाद इंसान में जो ख्वाहिश पैदा होती है, शहवत पैदा होती है, घर से दूरी की वजह से उसके नाजायज तरफ जाने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, क्योंकि बेगम तो है नहीं, और खतरा इसलिए भी होता है कि कोई पूछने वाला भी नहीं है। अपने शहर में, अपने मुल्क में तो आदमी बुराई करते हुए डरता है ना कि पकड़ा जाऊंगा, लोग बोलेंगे तू यहाँ क्या कर रहा है भाई, तू तो वही है ना जो उधर रहता है, गोले गंडे की दुकान के साथ रहता है, तू पकड़ लेते हैं। किसी और मुल्क में कौन, किसको क्या पता कौन है, तो जिना की तरफ जाने के इम्कानात क्या होते हैं। तो वहां बेगम अगर साथ होगी तो निगरानी भी टाइट वाली होगी। वैसे फरिश्ते ज्यादा निगरानी करते हैं। एक मैं मिसाल दे रहा था,